जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देना। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो एक कंडीशन रखता है यहाँ पर कि सर मैं पार्टनर तो बन सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन रहेगी कि मेरा प्रॉफिट किसी भी हाल में एक लिमिटेड अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गारंटी देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सभी भी गारंटी दे सकते हैं और उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर जो है इसकी गारंटी दे सकता है। ठीक है सर, तो सर ये कॉन्सेप्ट तब अराइज होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या फिर एनी वन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गारंटी देता है नए पार्टनर को कि सर आपका जो प्रॉफिट है वो किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम नहीं होगा। ज़्यादा हो सकता है कि जैसे कि सर आपने प्रॉफिट डिटरमाइन किया, गारंटी दी प्रॉफिट की 20,000 रुपये प्रॉफिट आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा। अगर किसी साल में उसका प्रॉफिट 30,000 रुपये हो जाता है तो सर उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 30,000 रुपये ही मिलेगा, ना कि 20,000 रुपये। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि जो मिनिमम प्रॉफिट होता है वो लॉस से बचने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लेकर के चलते हैं। यानी कि कोई भी एक पार्टनर जो गारंटीड पार्टनर है उसको गारंटी दी जाती है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है या फिर कम प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेफ रहेंगे, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो सेम रहने वाला है। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, एक्चुअल जो प्रॉफिट आ रहा है अगर वो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है, जो गारंटीड पार्टनर होता है वो तो बेनिफिट में ही है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, कि जो मिनिमम प्रॉफिट की यानी कि जो गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की वो या तो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, तो बाय ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और या फिर एनी वन या फिर वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो या तो सर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये गारंटी दे सकते हैं मिल करके, या फिर उन सभी पार्टनर्स में से एक या उससे ज़्यादा पार्टनर्स गारंटी दे सकते हैं। मतलब सर जो भी पार्टनर गारंटी दे रहे हैं गारंटिंग पार्टनर बोले जाएंगे, और जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है मिनिमम प्रॉफिट की वो गारंटीड पार्टनर बोला जाएगा। ठीक है सर, तो सर हम देख के चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सर मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स की जो रेशियो है प्रॉफिट की वो है 3, 2 and 1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है सर, यानी कि 3/6, 2/6 and 1/6। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि C को जो है C को गारंटी दी जा रही है, गारंटीड विद मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। कितना सर? उसको गारंटी प्रॉफिट दिया जाएगा 50,000। तो अब सर बात करें, अगर मान लीजिए हम कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 1,20,000 रुपये का ही आपको क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सर किस तरीके से होता है? तो प्रॉफिट सर 1,20,000 रुपये आपका हो गया डिवाइड बाय 6 × 3, यानी कि आप करेंगे तो 60,000 आ जाएगा ए का, बी का आ जाएगा सर 20 × 2 यानी कि 40,000, और सी का आता है सर कितना? 20 × 1 यानी कि सर 20,000। लेकिन सर यहां पर तो गारंटी दी गई है सी को कि सर कुछ भी हो जाए आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। दैट मीन्स
अब यहां पर सर इसको तो कितना देना है, प्रॉफिट कितना देना है सर, 50,000 रुपये देना पड़ेगा। अब लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है एक्चुअल में, 20,000 रुपये। एक कंडीशन लेके चलते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन इधर लेके चलते हैं कि मान लीजिए यहां पर गारंटी सेम है, मैं बोल रहा हूं गारंटी सेम है, बट आपका जो प्रॉफिट है सर वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख रुपए। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इस प्रॉफिट का बी और सी के बीच में, तो सर ये हो जाता है डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1,50,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर। एंड ये तो गड़बड़ हो गई, मैं मान के चल रहा हूं इसको 3,60,000। ठीक है, अब दूसरा केस लेके चलते हैं कि मान लो इनको प्रॉफिट हो रहा है 3,60,000 रुपये। ठीक है सर, 3,60,000 रुपये, और इस हिसाब से ए के हिस्से में कितना आता है, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में कितना आता है। तो अगर हम डिवाइड करें तो इसके हिस्से में आ जाएगा 1,80,000 रुपये, इसके हिस्से में आएगा 1,20,000 रुपये, और इसके हिस्से में आएगा 60,000 रुपये। तो सर यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं कि एक कंडीशन तो ऐसी है कि उसका जो प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो मिनिमम प्रॉफिट से कम है, और यहाँ पर इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो मिनिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सर ये देखेंगे गारंटीड प्रॉफिट के अंदर कि सर जो गारंटी दी जाती है ना वो कम प्रॉफिट से बचने के लिए, फिर लॉस से बचने के लिए दी जाती है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम कि अगर लॉस हो रहा है तो सर यहां पर इसको प्रॉफिट जो है वो 60,000 ही दिया जाएगा। ये एक लाइन हो गई, एक सेफ्टी लाइन हो जाती है गारंटीड पार्टनर के लिए कि सर प्रॉफिट कम आए आपको मिलना उतना ही है जितना गारंटी दे रहे हैं, अगर ज्यादा आ गया तो ज्यादा मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो सर यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहां पर उसका अगर प्रॉफिट में शेयर 60,000 आता है तो सर उसको 60,000 ही दिया जाएगा। लेकिन यहां की अगर हम बात करें तो उसका प्रॉफिट जो कम है, तो यानी कि कितना कम है सर, उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है 50,000, लेकिन हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट आ रहा है वो रहा है 20,000। तो सर ये डेफिसिट बोला जाएगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है, जो उसका कम प्रॉफिट है, ये डेफिसिट बोला जाएगा। अब सर लड़ाई किस बात पर है, जंग क्या है हमारी, जंग की बात है सर। ये तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा, गारंटीड प्रॉफिट ये हो गया, और हमने डेफिसिट निकाले। सिंपल की बात है कि आपका प्रॉफिट जो है 30,000 रुपये से कम है, यानी कि हमें अभी 30,000 रुपये और देने हैं। तो सर अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है सर, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है कि देखो सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो सर हमने यहां पर बोला कि अगर सभी पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलकर के गारंटी दे रहे हैं कि सर आपको प्रॉफिट ये दिया जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट की बात करें कि जब सभी पार्टनर्स ने ऑलरेडी जो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने गारंटी दी है कि सर आपको प्रॉफिट 50,000 रुपये मिलेगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस प्रॉफिट को वो इक्वली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, डेफिसिट को इक्वली क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो सर अगर बोल दिया व्हेन डेफिसिट have to bear by existing partner, by all existing partners, in the ratio, in the equal ratio, partners in the equal ratio। तो अगर इक्वल रेशियो की बात कर दी कि सर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सर देख लीजिए इसका हाफ कर दीजिए, 15,000 तो ये दे देंगे और 15,000 ये दे देंगे, यानी कि अगर इनका मिनिमम जो प्रॉफिट है, जो गारंटीड प्रॉफिट है, उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पर इसका 45,000 रह जाएगा सर, और इसका रह जाएगा सर 25,000, यानी कि इनका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये तो बोल दिया तब जब आपको क्वेश्चन में एक रेशियो दे दिया हो कि सर आप एक रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि सर ऑल पार्टनर्स, ये तो बोल दिया कि ऑल पार्टनर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिसिट को, लेकिन अगर ये नहीं बताया कि किस रेशियो में करेंगे, तो सर जो इनकी सैक्रिफाइसिंग जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जो इन पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कौन से पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जिन्होंने गारंटी दी है, उस रेशियो में बांटेंगे। दैट मींस जो पार्टनर ए और बी हैं, इनकी रेशियो क्या है सर, 3:2। तो इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को ये दोनों पार्टनर्स 3 और 2 की रेशियो में क्या करेंगे सर,
3 और 2 के रेशियो में क्या देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। दैट मीन्स 30,000 को अगर हम देखें तो सर 18,000 यहां से और 12,000 यहां से हम क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहां पर इसका प्रॉफिट बच जाता है 42,000 और इसका प्रॉफिट बच जाता है सर 28,000। तो मुद्दे की बात यह है कि सर जब भी क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया है कि ऑल सभी पार्टनर्स जो है कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन ये नहीं बताया किस रेशो में, तो उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे उसमें बांट देंगे, और अगर रेशो दे दिया तो सर उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर, तो ये तो था तब जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सभी रिमेनिंग पार्टनर्स सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको गारंटी दे रहे हैं एक पार्टनर को कि सर आपका प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट इतना रहने वाला है, गारंटी हम देते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो किस रेशो में देंगे, उस रेशो में उसका कंट्रीब्यूशन कर देंगे, डेफिशिएंसी को बांट लेंगे पार्टनर्स। ठीक है सर, ये तो होगी सिंपल सी बात। जब आपसे ये बोला गया हो कि कोई भी एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर, या तो पार्टनर ही 3 है, मतलब बचे हुए 2 हैं, तो अगर मान लो 4-5 पार्टनर्स हैं, उनमें से 2 पार्टनर के लिए बोल दिया कि सिर्फ 2 पार्टनर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो इस रेशो में कंट्रीब्यूशन करेंगे, इस डेफिशिएंसी को 2 पार्टनर्स 2 और 1 की रेशो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3-2 की रेशो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उन्हीं पार्टनर्स की कैपिटल को सर डेबिट कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, उन्हीं पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा सर। ठीक है सर, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यानी कि जब एक पार्टनर के लिए बोला है कि सर एक पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, गारंटीड बाय ए, इन्होंने बोल दिया कि ए गारंटी दे रहा है कि सर कि भैया देखो अगर डेफिसिट आया ना तो मैं बियर करूंगा, मैं दूंगा अपने प्रॉफिट से तुम्हें शेयर, मैं आपके प्रॉफिट को, लॉस को बियर करूंगा, आपकी जो भी कमी आएगी मैं हूं ना यहां पर। तो उसने बोला, तो देखिए सर जो भी प्रॉफिट डेफिशिएंसी आई है, कितनी डेफिशिएंसी आई है सर 30,000, तो 30,000 जाएंगे इसके प्रॉफिट से। अब इसका प्रॉफिट कितना रह जाएगा 30,000। बी के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है साहब। ठीक है, बी के प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर किसी स्पेसिफिक एक पार्टनर ने अगर गारंटी दी है तो। ठीक है सर, तो सर हाँ हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर, इसमें कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को और इजी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर, हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है सर, तो चलिए दोस्तों एक छोटे से क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, समझ ही जाएंगे ऑब्वियसली, कोई ज़्यादा इतना मतलब टफ आपका कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ए बी एंड सी, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर ए बी सी शेयर करते हैं प्रॉफिट को इन द रेशियो 4:1, यानी 4/7, 2/7 एंड 1/7। ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइड किया गया कि सी का शेयर जो है प्रॉफिट में किसी भी हाल में वुड नॉट बी लेस देन 37,500, 37,500 से कम नहीं होगा किसी भी हाल में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 157,500, यानी कि जो प्रॉफिट है साल का वो कितना है सर 157,500। तो 1,97,500 रुपये प्रॉफिट है और सी को गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट है वो किसी भी हाल में कितना नहीं होगा, मतलब कितना रहेगा 37,500 रहेगा। पूछा है आपसे, आपको जनरल एंट्री पास करने बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि सर गारंटी किसने दी है, किसने दी है गारंटी, कुछ बोला नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, ऑल पार्टनर्स ने, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने यहाँ पर गारंटी दी। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन बचते हैं, ए और बी ने गारंटी दिया। अब सर किस रेशियो में इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे वो ये भी नहीं बोला। इसका मतलब क्या हो गया सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, इनका शेयर निकाल लेते हैं कि सर ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब इनका अगर हम शेयर निकालें तो 157,500 हमारा प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो सर कितना आता है, डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा सर 7 to the 14,
7 2 14, 7 5 35, 22,500 मल्टीप्लाई 4 अगर हम कर दें तो ये आपका हो जाता है 90,000 रुपये। 22,500 मल्टीप्लाई 2 हमें करना है तो सर ये हो जाएगा 45,000 एंड दिस इज 22,500 इक्वल टू 22,500 रहेगा। तो अब देखने वाली बात क्या है सर, देखने वाली बात सर ये है कि सी को गारंटी कितनी दी गई है सर 37,500। तो सर कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 37,500 में से अगर हम 20,500 लेस कर दें तो डेफिशिएंसी कितनी आई सर 15,000। ऐड कर देंगे 15,000 सी के कॉलम में, ऐड कर दो सर, ऐड तो कर दिया 37,500 तो कर दिया हमने किसका सी का, नो डाउट कोई बात नहीं। लेकिन सर ये जो 15,000 है इसको ए और बी बियर करेंगे अपनी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सर ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर 4:2, 2 से डिवाइड करें तो 2:1। तो ये 2 और 1 की रेशो में इस शेयर प्रॉफिट को डेफिशिएंसी जो आ रही है उसको बियर करेंगे। तो सर 15,000 ऑब्वियसली आप डिवाइड अगर वो करते हैं 3 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -10,000 यहाँ से हो जाएगा और -5,000 यहाँ से हो जाएगा। तो सर इसका जो प्रॉफिट है वो रह जाता है 80,000 और इसका जो प्रॉफिट है बी का प्रॉफिट रहता है 40,000 और सर सी के प्रॉफिट में जाकर के वो ऐड हो जाएगा। सर ये तो होगी हमारी कैलकुलेशन, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने ऐड कर दिया, निकाल लिया पहले डेफिशिएंसी और उसको बियर करने वाले के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, हो गया। नाउ सर पूछा क्या गया सर जर्नल एंट्री। तो सर हमें क्या करना है सर, पहले जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री करो। कौन सी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री। तो सर जो प्रॉफिट है वो कहां पर जाता है, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो प्रॉफिट जो होता है क्रेडिट होता है। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सर छोटा सा सवाल था, ये तो एंट्री तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर हम कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बीइंग द नेट प्रॉफिट, बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सर दूसरी एंट्री क्या होगी, सर दूसरी एंट्री ये रही, कोई ट्रांजैक्शन ऐसे थोड़ा ना दी है कि हमने पढ़ते आए हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, ड्राइंग दे, नहीं दिया। सिंपल ही मैंने सिंपल सर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है, आ सकते हैं वो चीज़ें भी, वो बाद की बात है, उसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी हमें क्या करना है सर, अभी हमने क्या किया सर, जो हमारा प्रॉफिट आया था ना 157,500, हमने इसको ना डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1 की रेशो में। तो सर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर डेबिट साइड ही तो करेंगे, जो प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, सर टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। बिल्कुल सही सर, ये तो हमें पता है। तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना 157,500, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्चुअल है, पहले जो एक्चुअल है वो करेंगे। तो एक्चुअल कितना है, ए का आ गया सर 90,000, बी का आ गया 45,000 एंड सी का आया 22,500। तो अब हमें करना क्या है सर, ये तो हमने कर दिया, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, उसका हम जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उससे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, नो डाउट। अब क्या करना है सर, अब एक एंट्री सर वो पास करनी है जो डेफिशिएंसी सी ने बियर करनी है, मतलब डेफिशिएंसी जो सी की डेफिशिएंसी है, और बियर कौन कर रहा है, ए और बी। किस रेशो में कर रहे हैं, 2 और 1 की रेशो में, यानी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और उससे इनकी कैपिटल कमी तो हो गई भाई, प्रॉफिट कम हो गया मतलब कैपिटल कम हो गया। प्रॉफिट से ले लिया, अगर आपने वापस ले लिया, पहले तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 90,000 से, उस बेचारे कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 45,000 से, अब उससे वापस ले रहे हो, जब वापस ले रहे हो तो सर डेबिट करो। तो क्या एंट्री करनी है सर, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, नरेशन कर लेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। नंबर 3 क्या करना है सर,
कौन बियर कर रहा है इस लॉस को, इस डेफिशिएंसी को? ए और बी। तो सर ए की कैपिटल डेबिट करो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी बियर कर रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम? सी के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जो डेफिशिएंसी आई, जो प्रॉफिट कम आया है उसका, हम उसको उसे प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। सर कितने से इंक्रीज कर रहे हैं? सर सी की कैपिटल तो 15,000 से इंक्रीज होगी, इसकी कैपिटल 10,000 से डिक्रीज होगी और इसकी कैपिटल 5,000 से डिक्रीज होगी। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, कैलकुलेशन हमने कर लिया है। तो सर ये तो है आपकी जनरल एंट्री, बहुत सिंपल है, नो डाउट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सर तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आप बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है सर, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, पूरी बुक के अंदर है। तो चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिपेयर करते हैं। क्या पूछा उसने, देखो ना क्या पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप जिस किसी को अगर कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, हम क्या प्रिपेयर करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से चीजें हमें शो ऑफ करनी होती हैं? यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में किस तरीके से एप्रोप्रिएट होना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। सर कितना आया? सर हमारा जो प्रॉफिट था 157500 था। अब हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि सर हमने ए की कैपिटल को किया है ना, ए इज कैपिटल, और हमने सर बी की कैपिटल किया, क्योंकि सर आपको पता है तो आप थोड़ा सा गैप दे करके लिखेंगे। बी इज कैपिटल को किया हमने, और सर हमने सी की कैपिटल को भी क्रेडिट किया, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, ये 3 कॉलम बना दिए, क्योंकि हमें पता है सर कौन डेफिशिएंसी है, किसकी डेफिशिएंसी किसकी को आप बियर करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा सर 157500, 157500, 157500। अब देखेंगे सर सी को जो है ना कम प्रॉफिट मिला है, तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें? सर यहाँ पर आ गया हमारा 90,000 डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, 90,000 आ गया, इसका आ गया था सर 45,000, और सर इसका आ रहा था कितना 22,500 रुपये, ठीक है। तो अब सर एक डेफिशिएंसी आई, तो डेफिशिएंसी तो उसमें हम लिखेंगे सी का शेयर, डेफिशिएंटी, डेफिसिट लिख सकते हैं आप। तो सर हमने कितना इसने दिया, यहाँ पर 10,000 इसने दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना बचता है, इसका 80,000। अब लेस करेंगे सीज शेयर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सी डेफिशिएंसी भी आप लिख सकते हैं। इसने कितने किया सर, कितना किया 5,000, यानी इसका कितना बचता है 40,000। और सर यहाँ पर इसको होगा ऐड, यानी कि ए का कंट्रीब्यूशन और बी का कंट्रीब्यूशन, है ना, दोनों का जोड़ देंगे, 10,000 इसका 5,000 इसका, तो सर इसका प्रॉफिट कितना आता है 37,500 रुपये। तो सर इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेफिशिएंसी और जो कंट्रीब्यूशन है ए और बी, यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उनका, आपको इस तरीके से इसमें शो करना है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में। तो चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसमें क्या बोलता है कि सर अगर ये तो ठीक है, हमें प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट में शेयर हो गया कम, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अगर लॉस हो गया तो सर, अगर कंफर्म कोई लॉस हो गया तो क्या करें, तो क्या करेंगे बताइए, तो क्या करेंगे सर? अरे भैया गारंटी दी है ना, भुगतो, गारंटी दी हुई है तो आपको सर अपनी कैपिटल से निकाल करके देना पड़ेगा। सर आप अपनी कैपिटल से उसे निकाल करके देंगे, लेकिन सर देना तो पड़ेगा, गारंटी ऐसे ही नहीं दी जाती है, गारंटी को फुलफिल करना होता है सर, ठीक है। तो सर गारंटी अगर दी है तो भले ही फर्म को लॉस हो रहा है, आपको उसको गारंटीड पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि गारंटीड प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए सर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तब जब फर्म को हो रहा है सर लॉस। तो उस तरीके से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सर हम इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कब, जब फर्म को लॉस हो रहा है
और एक पार्टनर को गारंटी दी गई है, लॉस हो रहा है और गारंटी दी हुई है, तब क्या करेंगे सर, समझेंगे यहां पर। सर लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर गारंटी दी है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां पर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख। तो पार्टनर्स जो हैं, अब यहां पर रेड के रखा है, ठीक है जी। तो पार्टनर्स जो हैं उन सभी तीनों पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है रेस्पेक्टिवली इन फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मैंने पहले रेड किया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट को वो सभी जो पार्टनर हैं ए बी सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए की मिनिमम गारंटी दी गई है कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो हर हाल में 1 लाख रुपए होगा, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, ठीक है साहब। अच्छा, फर्म को लॉस हो गया अब यहाँ पर 3 लाख रुपए का। नाउ फर्म को ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस हो गया सर, 3 लाख रुपए का। अब आपको बेसिकली क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको रिक्वायर्ड है नेसेसरी अकाउंट्स, अंडरलाइन क्या हुआ है, नेसेसरी अकाउंट्स एंड डिवीजन ऑफ लॉस, लॉस का डिवीजन करना है, और जो भी नेसेसरी अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं वो आपको बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट सर होते क्या हैं इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लॉस का, ठीक है। तो यहां पर सर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सर प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, और जो लॉस आया है फर्म का, फर्म को जो लॉस आया है उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनके रेशो में। तो रेशो क्या दी हुई है, इक्वल रेशो क्या दी हुई है सब, इक्वल रेशो दी हुई है। सो पार्टिकुलर्स अमाउंट हम ये फॉर्मेट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। अब हमें क्या हुआ है सर, लॉस हुआ है सर। अगर प्रॉफिट होता है तो हम इधर लिखते हैं, इधर हो गया क्या, लॉस हो गया, तो फर्म को लॉस हुआ कितना सर, 3 लाख रुपए। अब पार्टनर्स, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल जाती है क्रेडिट, लेकिन तो लॉस हो गया तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, हमने पढ़ा इक्वली। तो ए के हिस्से में कितना आएगा सर, 1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा सर, 1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा, और सी के हिस्से में भी 1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए जो हमें लॉस हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में उनकी रेशो में, ठीक है साहब। कितनी रेशो थी, इक्वल इक्वल इक्वल, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लाख रुपए को। लेकिन सर सी को तो गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दी गई है कितनी, सी को गारंटी दी गई है कि सर आपको मिलेगा प्रॉफिट कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि इनको प्लस में कितना करना है, प्लस में कितना करना है, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट कितना देना सर, 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए लॉस है, तो सर पहले तो उसे प्लस में लेकर आओ, फिर उसे प्रॉफिट दो, ठीक है। तो प्लस में लाने के लिए 1 लाख रुपए तो प्लस में लाने के लिए लेकर आओ, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये लॉस है, और 1 लाख रुपए, क्योंकि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना करना है, 1 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली आपको कितना अमाउंट चाहिए सर, 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि सर जो ए और बी है उनका बैलेंस यहां पर हो जाएगा 0। दीजिए गारंटी, दो गारंटी भैया, ठीक है। अब भुगतो, यानी कि लॉस तो हुआ और ज्यादा बढ़ जाएगा आपका लॉस, ठीक है। चलिए जी, अब नेसेसरी अकाउंट्स की जब बात की गई है तो सबसे पहले आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके उसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर देंगे, ठीक है। ये आपका 3 लाख आप यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, और इस तरीके से आप क्या दिखा देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देंगे। अब सर क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स की बात करें तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर देना, ठीक है। तो यहां पर जनरल एंट्री हमें करनी नहीं है, लेकिन हमें यह बताना है कि सर हमारा जो लॉस है उसको किस तरीके से बियर करना है। तो सर देखिए, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अगर सिंपली अगर मैं बात करूं तो सर जो पार्टनर्स को लॉस हुआ ए बी सी, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सर बैलेंस दिया हुआ है हमें, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ब्राउट डाउन करके, कितना सर 10 लाख। ए का बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, इसका दिया हुआ है 8 लाख एंड इसका दिया हुआ है 6 लाख। अब सर जो हमारा लॉस आया, लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है सर, डेबिट होती है, तो कर दीजिए। तो हमने यहां पर किया सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल सर डेबिट होगी, कितनी डेबिट होगी 1 लाख और 1 लाख रुपए। लेकिन सर हमने तो गारंटी दी हुई थी सी को हमने गारंटी दी हुई है किसी भी हाल में प्रॉफिट कम नहीं होगा, कितने से 2 लाख से। तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि सी के पोर्शन में क्या रहा है सर, लॉस आ रहा है, तो 1 लाख रुपए लॉस आ रहा है, तो पहले तो 1 लाख रुपए उसमें जोड़ना है, उसको प्लस करने के लिए, जीरो पर लाने के लिए, और फिर 1 लाख रुपए उसमें ऐड करना है प्रॉफिट बनाने के, यानी कि अल्टीमेटली कितना ऐड करना है 2 लाख रुपए। और इस 2 लाख रुपए को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, क्योंकि इनकी रेशियो क्या है सर, इक्वल है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा, बेसिकली यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट, तो सर इसकी कैपिटल से कम करेंगे यहां पर एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट का लिखा जाएगा सी की कैपिटल में 1 लाख रुपए, तो ये ठीक है। और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए देगा ये, क्योंकि सर उसका प्लस करके प्रॉफिट दिखाना है ना, 1 लाख रुपए उसको प्रॉफिट देना ही देना है। तो 1 लाख तो पहले वो लॉस में था, पहले तो उसको प्लस में करो, यानी कि 0 पर लेकर आओ और उसके बाद उसे प्रॉफिट दीजिए, ठीक है। अब यहां पर सर हो जाता है, क्योंकि ये अगर इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो इन दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं ए और बी। तो कितना हो गया सर 1 लाख रुपए, तो ये यहां और 1 लाख रुपए यहां, यानी कि इन दोनों की जो कैपिटल है वो 2-2 लाख रुपए कम हो जाएगी सर। बस इतना आपको करके दिखाना। ये सर हो गया 10 लाख एंड दिस इज 10 लाख डिवाइडेड बाय, अब माइनस करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो आपका यहाँ पर इसका बैलेंस कितना बचता है कैपिटल का 8 लाख, इसकी कैपिटल 8 लाख है, तो 8 लाख बैलेंस करेंगे तो इसके 2 लाख बेचारे के यहाँ से गए तो 6 लाख हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो सर इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। तो इसको लॉस हुआ तो लॉस के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख रुपए। लेकिन सर उसने बोला कि लॉस तो हम बियर करेंगे ही नहीं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट अगर हम उसको ऐड करते तो उसका कैपिटल कितनी चाहिए 7 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख तो ऑलरेडी है उसकी, 6 लाख तो ऑलरेडी है, 1 लाख और प्रॉफिट वो अर्न करेगा तो 7 लाख रुपए उसकी कैपिटल रहेगी। देखिए कैसे, यहाँ 8 लाख हो गया और 8 लाख से हम माइनस करते हैं 1 लाख, तो सर इसकी कैपिटल आती है 7 लाख, जो कि अल्टीमेटली बियर करेंगे ए और बी अपनी इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो सर ये इसका बैलेंस हो जाएगा इन सभी पार्टनर्स का, सो टू बैलेंस सी डी। तो सर इतना आपको करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को और प्रॉफिट अगर कम पड़ रहा है गारंटीड पार्टनर के लिए, तो रिमेनिंग पार्ट यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने प्रॉफिट को कम कर देंगे। लेकिन सर अगर लॉस आ रहा है तो लॉस के केस में भी आपको देना पड़ेगा, और जो गारंटिंग पार्टनर जो बेसिकली गारंटी दे रहे हैं उनकी कैपिटल से लिया जाएगा। सर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो और ज़्यादा आप जाएंगे नीचे, ठीक है। तो सर ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब एक पार्टनर, कुछ पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स एक पर्टिकुलर पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि सर आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि 12th क्लास के हैं। 11th क्लास की वीडियो आने वाली है धीरे धीरे, तो सर जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।